मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानब से। एक कंडीशन है जिसका मुख़फ़्फ़फ़ है मैश, MASH मैश, और इसका बनता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस। ये बहुत टेक्निकल लफ्ज़ है, आप नहीं समझ पाएंगे एज ए जनरल पब्लिक, लेकिन इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कॉमन हो रही है और बहुत ही डेंजरस है। तो सलीस ज़ुबान में ये क्या चीज़ है? ये बुनियादी तौर पे जिगर की बीमारी है, और जिगर में पहले तो थोड़ा सा फ़ैट जमा हो जाता है। जिगर में नॉर्मली 5% से भी कम होना चाहिए फ़ैट। अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं या किसी और तरीके से, कई तरीके हैं जानने के, आप देखते हो तो 5% से भी कम चिकनाई होनी चाहिए जिगर में। लेकिन अगर उससे बढ़ जाए तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर बहुत कॉमन है आम तौर पे उन लोगों में जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, जिनका फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं, ख़ास में जिनका पेट के ऊपर मोटापा, उनके अंदर फैटी लिवर बहुत कॉमन है। और फैटी लिवर आम तौर पे कोई ख़ास अलामात नहीं करता सिवाय इसके कि यहाँ पेट के दाएं हिस्से पे, जो छाती के इस हिस्से पे जहाँ जिगर होता है, वहाँ हल्की सी हैवीनेस करता है। लेकिन ये ख़तरनाक तब बनता है जब ये आगे जाके इसको इसके अंदर जिगर जो है वो सोजिश हो जाती है। तो जिगर सोजिश होती है, और इसमें फिर हमें कैसे पता चलता है? पहला काम तो ये होता है कि जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, जब आप कराते हैं ALT और AST और गैमा GT, ये बड़े हुए होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का हम रूटीन में लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं और ये तीनों चीज़ों में से एक या दो बड़ी हुई हों और बंदा ओवरवेट हो, ख़ास तौर पे अगर उसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो सीधी सीधी डायग्नोसिस फैटी लिवर की भी हो गई। और फैटी लिवर के बाद वाली स्टेज मैश, और मैश हम तब कहते हैं जब इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट हो जाए और लिवर में सोजिश आ जाए। और सोजिश की निशानी वही है लिवर एंजाइम का एबनॉर्मल होना। तो मैश हो गया। तो पहले फैटी लिवर था, फिर मैश हो गया। मैश की भी आम तौर पे कोई ख़ास अलामात नहीं है। मुमकिन है किसी को थोड़ी सी पेन होती हो, या थोड़ी सी ब्लोटिंग होती हो, थोड़ी सी हाजमे में ख़राबी हो, लेकिन कोई बहुत इस तरह की सिम्टम नहीं है कि मरीज़ घबरा के हमारे पास आए। आम तौर पे रूटीन का जब हम चेकअप कर रहे होते हैं, रूटीन की टेस्ट कराते हैं, वहीं ये डिस्कवर होती है मैश। अब आइए क्यों यह अहम है? क्योंकि मैश की हद तक शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिवर्सिबल है, लेकिन इससे आगे वाली स्टेज को बोलते हैं फाइब्रोसिस। फैटी लिवर के बाद मैश, मैश के बाद है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या चीज़ है? फाइब्रोसिस किसी भी चीज़ के सिकुड़ने के अमल को कहते हैं। यानी जिगर में जो जिगर के अपने सेल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी जिगर की वजह फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, जो कि जिगर का काम नहीं कर सकता बल्कि जिगर को वो सिक्वेर देता है। उसकी आगे स्टेजेस हैं। F0 का मतलब है कि फाइब्रोसिस नहीं है, फिर F1, फिर F2, फिर F3 और F4। F4 का मतलब है जिगर मुकम्मल तौर पे सिकुड़ गया है, इसको हम बोलते हैं सिरोसिस। तो ये एक सिरोसिस तक अगर बात पहुंच गई है तो फिर इसका मतलब है कि आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। यानी ये चीज़ लकीली बहुत स्लो होती है। यानी जब आपको फैटी लिवर हुआ और उसके बाद जो F4 फाइब्रोसिस होने में 20-25 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो 20-25 साल भी पूरे हो जाएंगे और लिवर डैमेज हो जाएगा। तो जो सिरोसिस है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद बहुत ही जो ज़िंदगी है वो मुश्किल में पड़ जाती है। पेट फूल जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियाँ आती हैं, बेहोशी हो जाती है, और उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो अगर तो लिवर कैंसर हो गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत है, अगर जिगर सिकुड़ गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत है। क्योंकि दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो पहले जिगर को इस लेवल तक पहुंचाते थे, उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। पाकिस्तान में अभी भी हेपेटाइटिस सी कॉमन है। अभी पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी, इनफैक्ट सबसे दुनिया में सबसे कॉमन हेपेटाइटिस बी पाकिस्तान में,
वो चीज़ें अभी भी लिवर को डैमेज कर रही हैं, लेकिन यकीन माने उनके होते हुए ये जो मैश है ये भी उभर के सामने आ रहा है। दुनिया भर में अब लिवर ट्रांसप्लांट की सबसे जो बड़ी वजह है वो मैश है। पाकिस्तान में अभी ये सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन दुनिया भर में ये पहले नंबर पे आ गया। तो ये यानी हल्की सी बीमारी जिसकी कोई अलामात नहीं, वो जाके लिवर को, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, उसको मुश्किल तौर पर डैमेज कर सकता है या लिवर में कैंसर कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट, इसका बुनियादी ट्रीटमेंट आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, सबसे इसका बुनियादी ट्रीटमेंट तो वज़न कम करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फिर तो यकीनन जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा नहीं उनको भी ये हो सकता है कि कुछ वजूहात इसकी ऐसी भी हैं जो भी डॉक्टरों को भी नहीं समझ आई। कुछ खाने में चीज़ें हैं या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिससे ये मैश हो जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो आपका वज़न है। और आपने अपने वज़न को ज़रूर कंट्रोल करना। जितना जल्दी करेंगे उतना ही कामयाबी के चांसेस भी ज़्यादा हैं, उतना ही ये भी है कि आपका जो लिवर है वो अच्छी कंडीशन में बच जाएगा। लेटर जाके अगर आप वज़न कम कर भी लेंगे तो हो सकता है कि वज़न आपका कंट्रोल हो गया, लिवर जिगर जो आगे डैमेज ना हो, लेकिन जो डैमेज आ चुका है वो रिवर्स यूजुअली नहीं होता। तो बहुत सारी अद्वियात भी हैं, मैं ब्रीफली मेंशन करूँगा। वो बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है। वो बेशुमार अद्वियात हैं जो बुनियादी तौर पे डायबिटीज़ की अद्वियात हैं। वो ये मैश को भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी दवाइयाँ बन गई हैं जो मैश के लिए स्पेसिफिक दी जाती हैं। लेकिन दोनों सूरतों में, और फिर वज़न कम करने वाली दवाइयाँ जो बहुत पॉपुलर हो रही हैं वो भी आपके जिगर को फ़ायदा देती हैं। तो बुनियादी तौर पे आपने पहला काम तो ये करें, अवेयर हो जाएं, वज़न बढ़ने से रोकें। अगर वज़न बढ़ गया है तो उसको अभी से कंट्रोल करने की कोशिश करें। फैटी लिवर, मैश, फाइब्रोसिस, सिरोसिस के होने का इंतज़ार मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो फिर इरिवर्सिबल हो जाती हैं। फिर नुकसान जो है वज़न कंट्रोल करने की सूरत में वापस नहीं हो सकता और आपकी एक हंसती खेलती ज़िंदगी एक मुसीबत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कर सकते हैं। बेशुमार बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में आप एज ए पेशेंट कुछ नहीं कर सकते, हम एज ए डॉक्टर भी हेल्पलेस हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम अपना रोल प्ले करेंगे आपको गाइड करने में कैसे करना है, और आप खुद अपना रोल प्ले करें वज़न कम करने में, ताकि इस एक बढ़ती हुई बीमारी को इससे बचा जा सके। आपको अंदाज़ा नहीं, 60-70% लोग जो हैं दुनिया में मोटापे का शिकार है। उनमें से आधों को 30% लोगों को ये मैश हो चुका है। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में तो 15-20% लोगों को तो यकीनन मैश होगा। इसलिए वो तमाम लोग अभी से अलर्ट हो जाएं और अपना वज़न कंट्रोल करने में अभी से प्लान शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए की जानब से।